आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदूम की तबाही के बिल्कुल मरकज में मौजूद थी। ये कहानी है लॉकीस की, और ये सिर्फ किसी गुनहगार की दास्तान नहीं, बल्कि ये उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि गहरी से गहरी तारीकी में भी रोशनी की एक किरण कैसे फूट सकती है। सदूम में इसको किस नाम से जाना जाता था? लोग कहते थे वो औरत नहीं, फितना है। और ये सिर्फ कोई नाम नहीं था, ये उसकी पूरी शख्सियत का, उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा था। एक ऐसी औरत जो अफरा तफरी और आजमाइश का चलता फिरता मुजस्मा थी। इसे रात की मलका कहा जाता था। एक ऐसी मलका जो अंधेरे में राज करती थी, जो लोगों के खौफ और उनकी ख्वाहिशात को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। तो आइए देखते हैं कि उसकी हुक्मरानी कैसी थी। सोचें, सदोम का शहर जहां इंसानियत गफलत की नींद सो रही थी, वहां लिकीस उस जागते हुए भयानक ख्वाब की धड़कन थी। मतलब ये कि हर गुनाह की महफिल की जान वही थी, हर साजिश के पीछे उसी का दिमाग था, और वो इस शहर की मायूसियों पर पलने वाली सबसे बड़ी ताकत थी। तो वो करती क्या थी? इसका तरीका बहुत, आप कह लें, शातिराना था। वो खास तौर पर उन औरतों को अपना निशाना बनाती थी जो दिल शिकस्ता और तन्हा होती। उनके दर्द पर मरहम रखने के बजाय वो उसे जहर में बदल देती थी। सब्र सिखाने के बजाय बगावत सिखाती, हया के बजाय बेशर्मी को ताकत बनाकर दिखाती। और शायद इसके पीछे वजह ये रही हो कि वो खुद कभी मजलूम थी, और अब वो दूसरों को भी उसी रास्ते पर धकेल रही थी जिस पर वो खुद चल चुकी थी। वो मजलूम को शिकारी बना देती थी। कहानी में असल मोड़ उस वक्त आता है जब अफरा तफरी की ये आग अपने उरूज पर पहुंचती है। ये आखिरी टकराव का वक्त था, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर दो आसमानी मेहमान तशरीफ लाए। जैसे ही लुकीस तक मेहमानों की खबर पहुंची, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसे लगा कि ये उसकी हतमी फतह का मौका है। उसने ऐलान किया कि आज लूत की आखिरी आजमाइश और इस शहर का आखिरी गुनाह होगा, और फिर एक जुनूनी हुजूम को भड़काकर हजरत लूत के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। वो हजरत लूत के दरवाजे पर खड़ी है, पूरे हुजूम को लीड कर रही है और चलाकर कहती है, कब तक इस शहर को उसकी ख्वाहिश से रोकोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। ईमान और हवस के दरमियान एक खुला टकराव, जिसकी आवाज लकीस थी। और फिर ठीक उसी लम्हे जब गुनाह अपनी इंतहा पर था, आसमान से मुदाखलत हुई। ये सिर्फ हुजूम के लिए नहीं, बल्कि खुद लकीस की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जब उसने पहली बार अजाब की एक झलक देखी। घर के अंदर से अचानक एक ऐसी तेज रोशनी निकलती है कि बस पूरा हुजूम अंधा हो जाता है। लोग चीख रहे हैं, गिर रहे हैं और दहशत के आलम में भाग रहे हैं। ये एक ऐसी अफरा तफरी और खौफ का मंजर था जो सदूम ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच लुकीस के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा खौफ उसकी रूह में उतरा जिसने उसे हिला कर रख दिया। इस लम्हे रात की वो मलिका खौफ से कांप रही थी। वो समझ गई थी, उसने एक ऐसी ताकत देखी थी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और उसके अंदर से आवाज आई, ये रोशनी, ये इस दुनिया का खेल नहीं था। और बस उसी एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। अब वो फितना फैलाने वाली लकीस नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई इंसान थी जो हजरत लूत के सामने खड़ी एक नामुमकिन सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। वो शर्मिंदगी और उम्मीद के बीच फंसी हुई थी कि क्या उस जैसी औरत के लिए भी वापसी का कोई रास्ता हो सकता है? जरा उसकी अंदरूनी कैफियत को समझने की कोशिश करें। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह थे, उसका तारीख माजी उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और उसके इस टूटी हुई उम्मीद को सहारा मिला हजरत लूत के जवाब से। उन्होंने कहा, अगर दिल जिंदा है ना, तो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ये एक बहुत गहरा और ताकतवर पैगाम था कि तौबा का ताल्लुक गुनाहों की गिनती से नहीं, बल्कि दिल के जिंदा होने से है। ये जवाब सुनकर लकीस ने भागने का नहीं सोचा। उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी कहानी को बदल देता है। वो वापस मुड़ी उसी तबाह होते हुए शहर की तरफ, एक आखिरी कर्ज चुकाने, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने। और ये थी इसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे अहम दौड़। शहर लरज रहा था जब अचानक उसे एक औरत नजर आई जिसे इसी ने गुमराह किया था, और उस औरत का बच्चा एक गिरते हुए घर में फंसा था। ये देखकर उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। ये उसके अपने गुनाहों का अक्स था। वो इस तबाही में भागी, बच्चे और मां को बचाया, और फिर उस तारीक ताकत का सामना किया जिसकी वो पूजा करती थी। आखिर में उसने बच्चे को एक खाई के पार हिफाजत में फेंक कर अपनी जान कुर्बान कर दी। और अपने आखिरी लम्हात में
उसने उस साए को ललकारा जिसकी वो खिदमत करती रही, और अपनी ज़िंदगी की आखिरी दुआ उस खुदा से की जिसकी उसने हमेशा नाफरमानी की थी। ये उसकी मुकम्मल तब्दीली का सबूत था, फितने से तौबा तक का एक मुकम्मल सफ़र। की मौत के बाद उसकी पहचान ही बदल गई। वो जो फितना थी वो इबरत बन गई। इबरत यानी एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों के लिए दिल दहला देने वाला सबक और एक संजीदा वार्निंग हो। जिस औरत ने दूसरों को गुमराह किया था, अब वो खुद उनके लिए एक सबक बन चुकी थी। उसकी कहानी ये वार्निंग बन गई कि सबसे खतरनाक गुमराही वो नहीं जो किसी मर्द को बहकाए, बल्कि वो है जो एक औरत के दिल से रहम, सब्र और ईमान जैसी सिफात को ही निकाल बाहर कर दे। उसकी जिंदगी का यही सबसे बड़ा सबक है। और आखिर में लकीस की कहानी हमें इस गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या तौबा का दरवाज़ा वाकई हर किसी के लिए खुला है, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों? क्या कोई भी दिल इतना स्याह हो सकता है कि आखिरी सच्चाई की रोशनी उस तक ना पहुंच सके?